तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए दृष्टि की टेस्ट सीरीज है जिसका हम आज टेस्ट 11 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब जरा सा भी समय व्यर्थ करने की बजाय हम सीधे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओदुवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया कि ये तमिलनाडु के मंदिरों में उत्सव अनुष्ठानों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये वैष्णव पुजारी है या फिर ये प्राय उच्च वर्ण से आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है। केवल एक कथन इनमें से सही है और वो कथन है आपका कथन फर्स्ट। सिर्फ ये कथन सही है, बाकी ये दोनों कथन गलत है। ये पुजारी नहीं है बल्कि ये सिर्फ मंत्रोच्चारण करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और कस्बों पर आमतौर पर मंदिरों के पुजारी का शासन होता था। सिंधु घाटी की कुछ मोहरें सोने और कुछ हाथी दांत से बनी थी और गायों और घोड़ों को आमतौर पर पालतू बनाया जाता था। साथ ही उनका उपयोग वस्तु विनिमय के लिए किया जाता था। ये कपास के उपयोग से भली भांति परिचित थे। आपको अपना आंसर कमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब है बी। केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि लोमस ऋषि की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ए है वो है ये ओडिशा में स्थित है और इनका निर्माण गंग वंश के शासकों द्वारा किया गया। जो बी है अशोक ने इसे आजीविक संप्रदाय को दान में दिया था। सी है मखिले गोसाल गुफा का मुख्य वास्तुकार था। और जो डी है वो यह है कि ये उत्तर भारत में प्राचीनतम संचित मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना वो सही है कि अशोक ने आजीविक संप्रदाय को इसे दान में दिया था। क्वेश्चन 4 है कि रेखा देउल और जगमोहन के पद किससे संबंधित हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों से प्राचीन भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विशेषताएं, भारत में पारंपरिक बुनाई तकनीकी और प्राचीन भारतीय संगीत वाद्य यंत्र से। आप लोग आपका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है प्राचीन भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विशेषताओं से, ये सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा किस काल की बात कर रहा है, संगम काल की। संगम सभ्यताएं चोल शासकों के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थी। जो आप जानते हैं 3 सभाएं हुई थी। माना जाता है कि तोलकापियम का संकलन प्रथम संगम सभा में किया गया था और तोलकापियम के अनुसार संगम युग में जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। आपको आपका आंसर कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं यहाँ का सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप हमारी पीडीएफ जब टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट क्या है कि पूर्व वैदिक लोग औजार और हथियार के निर्माण के लिए लोहे का प्रयोग करते थे। कथन सेकंड क्या है, ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों का संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। और कथन थर्ड क्या है, उपनिषद मूलतः ऋग्वेद का ही एक भाग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, जो कथन 2 है, ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों का संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ, आप जानते होंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था, आप जानते होंगे। और हर्षवर्धन द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी आत्मगाथा हर्ष चरित्र के नाम से लिखी है। आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण करने वाला राजा निम्नलिखित में से कौन था। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, चालुक्य और राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर जो चालुक्य राजवंश था, जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, उसने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ये लेखक हैं और ये इनकी कृतियां हैं। अमर सिंह ने काव्य दर्शन, दंडी ने मचकटिमम और हरिसेन ने जो है अमरकोश और गंडाक्य ने बृहत कासा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन जो है 4 सही है, बाकी इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से केवल ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें सीमाएं दे रखी, यानी कि एक युग दे रखा है और यहाँ पर उनमें कौन कौन से मृतबांडों का प्रयोग हुआ उसके बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले है हड़प्पा युग, काले और लाल मृतबांड। ठीक है। जो 2 है वो है उत्तर वैदिक काल, चित्रित धूसर मृतबांड। 3 है मौर्य काल, उत्तर काले पोलिसदार मृतबांड। और जो 4 है वो है गुप्त काल, लाल मृतबांड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है सभी 4 सभी सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाण के वास्तविक अर्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आपको बताना है निर्वाण क्या था यहाँ पर सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये इच्छा, घृणा और अज्ञान की लोक का विलुप्त होना है। ये भोगने करने से प्राप्त शाश्वत आनंद और प्रसन्नता की स्थिति है। यह आत्मज्ञान की खोज का प्रतीक है। ये शब्द जन्म और पुनर्जन्म के चक्र का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो निर्वाण प्राप्त है ये इच्छा और घृणा और अज्ञान को लोक का विलुप्त होना है, यही सही है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सोमनाथ, दंडनायक और रामप्पा प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए थे। आपको बताना है, आपको कुछ नाम दे रखे तो इससे बताना है। तो यहाँ पर जो बी है ना, मंदिर स्थापत्य से, इससे ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 13 में कहा गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूमि का प्रकार दे रखा है हमें और इधर विवरण दे रखा है। ठीक है, एक तरफ हमें भूमि दे रखी है और दूसरी तरफ उसका विवरण दे रखा है। क्या कह रहा है कि जो मूल्य होते थे वो पर्वतीय क्षेत्र में, और जो कुरुंजी होते थे वो चारागाह क्षेत्र में, और जो मरुतम होती थी वो तटीय क्षेत्र में, और जो नेताल होती थी वो शुष्क क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, ये सही है। यहाँ पर इनमें से कोई भी सुमेलित सही नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं चाहूँ तो आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन में वीडियो बहुत, क्योंकि जैसे कि देखिए मूल्य जो होते थे वो चारागाह क्षेत्र से होते थे, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ रखा है। हम सिर्फ यहाँ पर आपका रैपिड रिवीजन के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रखा है कि वर्धमान महावीर के जीवन से संदर्भ में, जो महावीर थे जैन धर्म से संबंधित, उनसे कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है ना, कथन सही है बताना है। तो उन्हें जैन धर्म का पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गलत, पहला वास्तविक संस्थापक जैन धर्म में इनको नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ को माना जाता है। ये वस्त्र धारण करते थे और इस प्रकार दिगंबर संप्रदाय की तुलना में श्वेतांबर संप्रदाय से अधिक मेल खाते थे, और ब्रह्मचर्य का मौलिक सिद्धांत, जैन सिद्धांत उनके द्वारा जोड़ा गया था। अब जानते हैं इन्हीं के द्वारा जोड़ा, तो केवल एक यहाँ पर सही है जो ये वाला है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन हम देखिए इसमें हम सिर्फ हिस्ट्री को कवर करेंगे। अब पॉलिटी आ गई है तो पॉलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।